वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th का सर्कल जो है इसका चैप्टर क्लियर करता हूं। अब सबसे पहले क्या है, इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर है। तीन कंडीशंस हैं, एक, ये दो और ये तीन। इसमें तीन लाइन ऐसे दिए गए हैं। पहला है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? अ लाइन which is not intersecting, a line which is not intersecting a circle at any point is called non-intersecting lines. दूसरा है टेंजेंट। और लाइन, ये मेन है, हमें इसी को पढ़ना है। ए लाइन which is passing through a point on a circle. A line which is passing through a point on a circle is called tangent, and this common point is called point of contact. अब important terms, important notes ध्यान रखना पड़ेगा। There are infinite tangents can be drawn on a circle. There are only two pairs of there are only two pairs of parallel tangents can be drawn on a circle. तीसरी बात, the tangents passing through ends of diameter are parallel. दूसरा है the tangents drawn from an external point. The tangent drawn from an external point to a circle are equal in length. ये हो गया। अब बस उसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास सीकेंट। सीकेंट क्या होता है?
the line passing through 2 points on a circle is called secant. ये वाला हो गया secant, ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया आपका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस तरह से आपने जाना, ये 3 टर्म आपने जाना, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, टेंजेंट्स और इम्पोर्टेंट इसका नोट। मेन हमें टेंजेंट्स के बारे में ही पढ़ना है। अब इसके 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम है, पहले हम उसको करा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पकड़ी जा सकती है आसानी से इसके क्वेश्चंस को, लिमिटेशन है क्वेश्चन का। अब एक थ्योरम आता है, इसमें 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम है, 2-4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द रेडियस टू द point of contact of a tangent is perpendicular on it, is perpendicular on it, prove it। अब देखिए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्लियर हो गया। O is the center of circle and AB, O is the center of circle and AB is a tangent and P is the point of contact। OP परपेंडिकुलर AB। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। We join OA and OB। प्रूफ करते हैं। क्या है भाई, OA को हो गया, OA is greater than OP and OB is greater than OP। From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, OP is the shortest line drawn from O on AB and the shortest line is perpendicular on AB. Thus, the angle between radius and the tangent, या ऐसे कह सकते हैं, thus the radius is perpendicular to the point of
कॉन्टेक्ट ऑफ ए टेंजेंट हो गया। अब दूसरी क्या खास बात आती है, दूसरा थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम 2 आता है इस तरह से, माय डियर, आपने कैसे प्रूव करना है कि O is the center of circle and AB is a tangent, P is the point of contact। to prove, हमें प्रूव करना OP is perpendicular on AB। इसके लिए हमने क्या किया, we join OA and OB, OA और OB को ज्वाइन किया। अब देखा आपने कि OA is greater than OP, क्योंकि ये जो A पॉइंट है वो सर्कल से बाहर है, यानी OP से OA बड़ा होगा। फिर आपने देखा OB जो है OP से बड़ा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 OP is the shortest line drawn from O on AB, और जो शॉर्टेस्ट लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, thus रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए टेंजेंट। इसका मतलब कि ये जो टेंजेंट हो गया और ये जो रेडियस है, इनके बीच में हमेशा राइट एंगल बनता है। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं prove that the tangents drawn from an external point on a circle are equal in length। हो गया, देखते हैं। Given O is the center of circle and ऐसे लिखो इसको, PA and PB are two tangents and O is the center of circle। To prove we join OP in triangle POA and triangle POB। इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल POA और POB को ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये OA जो है OB के बराबर होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सबसे इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, OP कॉमन साइड है, और एंगल A एंड एंगल B जो है वो राइट एंगल है। द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। तो इस तरह से ये जो दो ट्रायंगल हमने लिया है POA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा POB के बाई RHS, और जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सबसे पहले PA
बराबर पी बी बाई सी पी सी टी। Thus, the tangents drawn from an external point are equal in length। हो गया, इक्वल इन लेंथ। अब साथ साथ ये तो हेंस प्रूव्ड, साथ ही समझने वाली चीजें हैं। अब सबसे पहले जब ये दोनों 90 हो गए तो ये दोनों वाला एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। और साथ ही साथ पी ओ ए मतलब ये वाला एंगल इसके बाइसेक्ट हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बाइसेक्ट। मतलब ये जो लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट बोथ एंगल्स, और ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये 50 है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और इस तरह से ये 30 60 हो जाएगा, यानी 120, तो ये 60 और 60 हो जाएगा। तो आसान है, इजी है, आपको बस इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के, वो पैरेललोग्राम है प्रूव करना। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है ये देखिए, ABCD is a parallelogram circumscribe a circle and touches at point P, Q, R and S respectively. To prove ABCD is a rhombus, प्रूफ बहुत इजी है। सबसे पहली लाइन, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। बहुत आसान है। अब इस तरह से जितना AP होगा उतना ही AS होगा, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट फिर BP BQ के बराबर होगा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट B, फिर CR जो होगा वो CQ के बराबर होगा थर्ड,
and D हो गया। बस अब इनको क्या करो, जोड़ो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव। अब हम जोड़ेंगे तो AP प्लस BP, CR प्लस DR, AS प्लस BQ, CQ प्लस DS। अब AB BP AB हो जाएगा, CR DR CD हो जाएगा, AS और DS ले लो, BQ और CQ BC हो जाएगा। तो AB ये CD, AS DS AD हो गया और ये BC हो जाएगा। अब हम छोटा सा काम करेंगे। अब किसी एक को चेंज कर देते हैं, क्योंकि AB जो है, AB को हम AB लिख सकते हैं और AD है, BC को हम AD लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस तरह से 2 टू कैंसिल, AB इक्वल टू AD 10। इस तरह से इन पैरेललोग्राम ABCD adjacent sides in parallelogram ABCD adjacent sides are equal, that is ABCD is a rhombus। और इस तरह से माय डियर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको आराम से देखिए, लिखिए, समझिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। अब देखिए ये सेंटर हो गया, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो सेंटर से होके जाएगा, ये प्रूफ करना है। गिवन O is the center of circle, को इससे लिखते हैं, AB is a tangent and O is the center of circle। To prove
the perpendicular passing the perpendicular at the point of contact passing through the center. कंस्ट्रक्शन करो भाई। वी ड्रॉ, चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ओ डैश पी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। चलिए भाई, सबसे पहले ए बी इज ए टेंजेंट एंड पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सबसे पहला काम तो हमारे पास ओ पी बी जो होगा वो 90 हो गया। फर्स्ट, द एंगल and O dash PB equal to 90 from equation 1 and 2, 1 and 2 RHS सेम है। OPB इक्वल टू O dash PB। अब गौर से देखा कि जब ये दोनों के एंगल बराबर है, अब देखिए दोनों में OB सेम है। OPB और O dash PB ये तो दोनों बराबर हो गए, लेकिन ये पॉइंट O और O डैश अलग है, बाकी पॉइंट सेम है। PB दोनों में है। तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन O and O dash coincide। It means O and O dash represent same point। thus इस तरह से O dash PB इसका मतलब thus the perpendicular at the point of contact passing through the center of the circle, hence proved। तो इस तरह से ये सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। एक इसका क्वेश्चन और है, और प्यारे बच्चों अब फरवरी से आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीट वाइज कराएंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच।